नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ और ये है नमा होम्योपैथीज हेल्थ एंड होम्योपैथी। पुराने ज़माने में जब लोगों को बीमारियां हुआ करती थी तो लोग बताया नहीं करते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर वो बीमारी के बारे में बताएंगे तो शायद लोग उनसे बात करना बंद कर देंगे। लेकिन ज़माना बदलता गया और नई तकनीकें और नई ट्रीटमेंट आने लगी और लोगों ने अपनी बीमारियों के बारे में बताना शुरू किया और उन्हें उसका सोल्यूशन यानी कि ट्रीटमेंट मिलती गई। लेकिन आज भी एक बीमारी ऐसी है जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये बीमारी अक्सर लोग छुपाते हैं ये सोच के कि सामने वाला क्या कहेगा, और ये बीमारी है पाइल्स। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड होम्योपैथी में, और हमारे साथ है डॉक्टर पवन चौबे जी। हेलो एंड वेलकम। हेलो। जैसा मैंने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोग बात नहीं करते, पाइल्स के बारे में टैबू जैसा इससे मतलब बताते हैं या डर जाते हैं कि बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा क्यों है कि आप भी यही देखते हैं जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या होता है, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग बताने से डरते भी हैं और इसके बारे में बोलने से शर्माते भी हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि डब्ल्यूएचओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जो सर्वे किया जाता है उसके हिसाब से भारत में एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पाइल्स होता है, और ये वो लोग हैं जो बाहर आके अपने पाइल्स के बारे में डॉक्टर से बताते हैं। तो आप समझ लीजिए कितने ज़्यादा लोग होंगे जिन लोगों ने अपने पाइल्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे रिलेटेड फैमिली हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, आप उनको क्लोज वंस हो गए, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं बताया जाता है। सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन में सर्च करते हैं, अब सर्वे करते हैं और अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऑनलाइन में पाइल्स के साथ ऑपरेशन दिख जाता है तो डर जाते हैं। एक तो पहले ही इसके लिए शर्माते भी हैं, फिर डरते हैं और डरने की वजह से पाइल्स को बढ़ा देते हैं और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वो बेइलाज होने लग जाता है और वो उस पर इलाज नहीं मिल पाता है। अब पाइल्स को अगर आप समझें तो एक बहुत कॉमन बीमारी है आज की डेली लाइफ में। ये खाने पीने से रिलेटेड बीमारी ज़रूर है। खाने में अगर आप बहुत मसालेदार तेल कट खाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम में हमारा जो खाना है वो पूरा चेंज हो गया है। तो मसाले वाला, कलर वाला, दिखने में एकदम भड़कीला होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो गया है खाने में, टेस्ट वाला। लेकिन इसके वजह से हमारे स्टमक में, हमारे पेट में उसका असर अच्छा नहीं होता है। और जब हम पाइल्स को समझते हैं तो पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो आपका रेक्टम होता है उसके अंदर जो नसें होती है उनका फूल जाना है या उनका बढ़ जाना, इसको पाइल्स कहते हैं। पाइल्स में जो पेशेंट को प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसको जलन, खुजली, दर्द, कभी कभी ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होती है तब पेशेंट डर जाता है और तब वो डॉक्टर के पास जाता है। और यही स्टेज हमें रोकनी है। हमें ये समझना होगा कि जब हमें थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है हमें पहले डॉक्टर के पास जाना है और ये पाइल्स का इलाज करना है। राइट। और जब पाइल्स ये शब्द सुनते हैं तो उसके साथ 2 शब्द यानी कि 2 बीमारियां भी जुड़कर आती है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये पाइल्स है या फिर कुछ और है। वो है फिशर एंड फिस्टुला। तो इसमें डिफरेंस क्या है या फिर ये उसी का एक टाइप है, क्या कहेंगे? देखिए, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाइल्स एक अलग बीमारी है, फिशर एक अलग बीमारी है, फिस्टुला एक अलग बीमारी है। पाइल्स में पेशेंट को जब मल उनका निकल नहीं पाता है ठीक से, स्टूल उनका क्लियर नहीं हो पाता है, उसके वजह से उसके साथ दर्द होना, उसके साथ खुजली होना, उसके साथ आग होना, जलन होना, ब्लीडिंग होना, और उसके साथ एक कोम बोलेंगे हम उसे, या एक मस्सा जैसा आ जाता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, कभी अंदर चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। ये सिम्टम्स पाइल्स में होते हैं पेशेंट को। फिशर और फिस्टुला दोनों अलग अलग बीमारी है। फिशर मतलब जब पेशेंट का पेट साफ नहीं होता है और उसका मोशन हार्ड होने लग जाता है, तो हार्ड होते हुए चीरा लग जाता है अंदर। जब चीरा लग जाता है तो उसके वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। मोस्टली ये तकलीफ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर ज़्यादा होते हैं। अब फिशर में, जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग जो होता है वो एक ब्लड गिरता जाता है, लेकिन फिशर में जो ब्लड होता है वो हमारे स्टूल्स को या हमारे मल को लग के आता है और उसके वजह से वो जो चीरा होता है वो दर्द ज़्यादा देता है, तकलीफ़ ज़्यादा देता है पेशेंट को, और फिशर का तकलीफ़ उसको बहुत लंबा समय तक चलता है। अब तीसरा है फिस्टुला, जिसे है हम लोग भगंदर भी कहते हैं। तो फिस्टुला एक ऐसा बीमारी है कि जगह तीनों के लिए एक ही है, हमारे रेक्टम। तो वो हमारे
जो रेक्टम है, हमारा गुदाशय है, उसके बाजू में एक छोटा सा फुंसी जैसा आ जाएगा। वो एब्सेस की तरह रहता है, वो अंदर से हीलिंग नहीं होता है। तो बाहर की तरफ एब्सेस आता है, उसको एक मुंह आ जाता है, उसमें से पस निकलता है, लेकिन ये अनहील्ड रहता है। इसलिए ये एक अंदर ट्रैक बना देता है, और अंदर का ट्रैक बना के वो अंदर की तरफ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। बहुत बार ब्लड निकलता है, पस निकलता है, और ये प्रॉब्लम आप जितना बढ़ाते जाते हैं उतना बड़ा वो फिस्चुला होता जाता है, और कभी कभी वो गुदाशय के पास चला जाता है उतना बड़ा होके, और फिर उसमें से मल भी निकलना चालू हो जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं, पर पेशेंट्स इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उसको बहुत कम करके लेते हैं। इसलिए पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्चुला हो, यानी बवासीर हो, चाहे फिशर हो या भगंदर हो, आपको तीनों चीज़ों में ये समझ के चलना होगा कि हमें इन्हें जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग में ही पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। राइट। और अभी आपने जब शुरुआत में आप बात कर रहे थे कि कई बार खाने पीने का भी इस पे असर होता है, तो क्या ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल वाली बीमारी है, या फिर इसके कुछ अलग कॉजेज भी होते हैं? देखिए, ये बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए इसके डिसऑर्डर्स, मतलब इसके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हम उसे ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है, लोगों का रोज़ का खाना पीना बराबर होना चाहिए, तो ही उनका पेट साफ होगा, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मोशंस हार्डनेस होगा। तो जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ करते हैं, जिनका नाइट का जॉब्स होता है, आईआईटी वगैरह जो करते हैं, उनका प्रोफेशंस को रात भर जागना होता है, उसके वजह से उनका जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनका जो पेट का साइकिल होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से पेट की बीमारियाँ है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में आपको आफ्टर कोविड लोग एक ही जगह पे बैठकर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनका वेट ओवर वेट में चले जाते हैं। अब जो लोग ओवर वेट में हो गए हैं उनको भी ये प्रॉब्लम पाइल्स का डेफिनेटली हो जाता है। स्ट्रेनिंग होती है, कभी पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो जोर लगाने की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम होने लग जाता है। इसके साथ साथ जैसे आपको बहुत लोगों का आपको देखा होगा कि ड्राइवर्स रहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, वो लोग ट्यूब्स लेकर बैठते हैं। बहुत लोग घरों में ट्यूब्स लेकर बैठते हैं। वो क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि वो इतना दर्द और इतना प्रेशर आ जाता है उस जगह पे उनको कि उनको वो दर्द सहन नहीं होता, इसलिए उनको ट्यूब लेकर बैठना पड़ता है। इसीलिए आज के डेट में ये लाइफस्टाइल तो डिसऑर्डर है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे वर्क्स में, लोगों के कामों में भी ये एक तकलीफ देने लगा है। इसलिए हम लोग नम्मा होम्योपैथी में ये कहते हैं कि आपको जितने जल्दी आप इस तकलीफ का सोल्यूशन करेंगे, जितने जल्दी आप हमारे पास आएंगे, हम उतने जल्दी आपको ये तकलीफ से छुटकारा दिला सकते हैं। राइट। उतने जल्दी मतलब सहन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको हील होना है तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, सो दैट आप अपनी तकलीफ से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। तो सिम्टम्स की जो हमने बात की, आपने सिम्टम्स एक्सप्लेन किए हैं अर्लियर भी, तो उसके अलावा और कोई सिम्टम्स होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सिम्टम्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका अगर रेगुलर पेट साफ नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होनी ही होनी है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर 5 तरह की तकलीफ तो ज़रूर होती है पेशेंट को। जैसे कि सबसे पहले दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता है तो उसको प्रेशर लगाना होता है तो दर्द होता है, खुजली होती है, उसके बाद में उसमें जलन होती है। जलन ऐसी होती है पेशेंट को कि उसको मोशन करते समय तो जलन होंगी, मोशन होने के बाद में भी उसको आधा घंटा, एक घंटा जलन रहती है, और वो उनको बहुत तकलीफ देती है। ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर कभी कभी ब्लड लग के भी आ सकता है, या ब्लड आता है, वो पेशेंट डर जाता है उस वजह से। और उसके अंदर मैंने कहा आपको कोम या मस्से की तरह जो फॉर्मेशन होता है। अब मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाइल्स जो है उसके टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स होता है। एक्सटर्नल मतलब वो बाहर की तरफ पूरी तरह से आ गया है, वो पाइल्स होता है। इंटरनल पाइल्स यानी ऐसा पाइल्स होता है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसमें पेशेंट को पहले मोशन करने में तकलीफ होती है। मोशन करते समय तकलीफ होने के बाद में उसको पहले जलन, उसको खुजली, उसको दर्द या ब्लीडिंग होना उसको चालू हो जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि वो जो दर्द, खुजली और ये सब तो बढ़ता है चला जाता है जब पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए दवाई नहीं ले रहा है, तो उसके साथ में मस्से आना चालू हो जाता है। इंटरनल पाइल्स जो होता है उसके अंदर 4 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज होता है जिसके अंदर ब्लड भी निकलता है,
जलन होती है, आग होती है, उसके साथ दर्द होता है और वो मस बाहर आ जाता है पेशेंट को। बहुत बार पेशेंट कहता है कोम जैसा आ गया है बाहर, मस आ गया है बाहर, तो वो मोशन होने के बाद में अपने आप चला जाता है अंदर। वो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में सभी इंटेंसिटी में बढ़ जाता है, यानी दर्द भी बढ़ जाएगा, खुजली भी बढ़ जाएंगी और उसके साथ साथ जलन भी बढ़ जाएंगी, ब्लीडिंग का भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जो कोम होता है या जो मस होता है वो बाहर आता है और पेशेंट को उसको प्रेस करके अंदर डालना होता है, वो इजीली जा नहीं पाता। थर्ड स्टेज जो होती है उसके अंदर पेशेंट को जो मस होता है वो, ये सब तो तकलीफ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन मस जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में बाहर आता है। उसे बार बार पेशेंट को पुश करना होता है और पुश करने के बाद में भी वो इजीली अंदर नहीं जा पाता है। और एक लास्ट स्टेज होता है फोर्थ स्टेज, उसके अंदर प्रोलैप्स, हम उसे प्रोलैप्स वाला स्टेज कहते हैं उसमें, कि उसके अंदर जलन, आग, दर्द ये सब तो बहुत ज़्यादा लेवल पे आ जाएगा, लेकिन जो मस होता है, जो कोम होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है और अब वो पुश करने के बाद में भी अंदर नहीं जाता है। तो हमारे पास कई बार पेशेंट इस स्टेज में आता है जब हमें वो बता, हम चेक करते हैं, हम पेशेंट को, हम उनको प्रॉपरली चेक करें बगैर हम बता भी नहीं सकते कि पाइल्स कितना है। तो चेक करने के बाद में हमें भी समझ में आता है कि पेशेंट फोर्थ स्टेज ऑफ पाइल्स लेकर आ गया, इंटरनल पाइल्स। तो पेशेंट को ये समझना होगा कि जब भी कोई भी रिलेटेड तकलीफ अगर उन्हें हो रही है तो उन्हें जितने जल्दी वो नमा होम्योपैथी में जाकर अपना इलाज कराएंगे उतने जल्दी हम उन्हें उस स्टेजेस से छुटकारा दिला पाएंगे, ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े और तकलीफ भी उनकी कम हो जाएगी। सर्जरी जो उनका लास्ट ऑप्शन अक्सर रह जाता है, वो ऑप्शन से वो बच सकते हैं जितना जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। बातों बातों में आपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी एक्सप्लेन की कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो वो तो पाइल्स की कॉम्प्लिकेशंस अभी आपने एक्सप्लेन की। अगर बात करें फिशर और फिशुला के बारे में तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे ही होते हैं। देखिए डेफिनेटली है, फिशर कोई भी तकलीफ अगर आपको वो बढ़, इस एक ऐसी जगह है जिसका यूज़ हमें एवरीडे होता है। हाँ। अगर हमारा मोशन क्लियर नहीं होता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग, पाइल्स में भी एक कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो है, बहुत लेट आता है लेकिन डेफिनेटली कभी कभी आता है, वो है कैंसर। और वो बहुत रेयर होता है, लेकिन रेयर है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो पाइल्स का अगर कभी ना कभी आगे जाकर अगर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो कैंसर में चला जाता है, तो हमें उसको इम्पोर्टेंस देना है। फिशर और फिस्टुला ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पर पेशेंट को उनकी जो दिनचर्या चल रही है उसको रोक देता है, वो ठीक से अपने काम नहीं कर पाते। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि फिस्टुला जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना बड़ा लेवल में पड़ेगा और वो उसके बाद में अगर उस मल उस जगह से निकलने लगेगा, इसका मतलब 2 ट्रैक बन जाएंगे, 2 रास्ते बन जाएंगे और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पेशेंट को ये ध्यान देना है कि कोई भी बीमारी अगर कॉम्प्लिकेशन के तक चले जाती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है रिकवरी करने में और हमें उसे उतने जगह तक उतना लंबा नहीं लेकर जाना है। उससे पहले ही हमें इलाज करके उसे ठीक कर देना है। हाँ, मतलब समझ सकते हैं कि बात करने में कई बार हिचकिचाहट होती है, लेकिन अगर आप नमा होम्योपैथी आते हैं तो ऑफकोर्स आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात करते हैं, आपको किसी और से वो चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी हिचकिचाहट जो है वो आधी ख़त्म हो जाती है। तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा डरने की या ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम प्रियंका घाड़गे है। आफ्टर डिलीवरी मुझे पाइल्स का तकलीफ़ शुरू हो गया था। शुरुआत में तो वो थोड़ा ही था, पर धीरे धीरे जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ता चला गया। इसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया है, पर ऑपरेशन करने के बाद कुछ समय तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, बट 1 साल से मुझे फिर से वही तकलीफ़ होने लगी है। बहुत ज़्यादा दर्द होना, खून जाना, ये सब फिर से शुरू हो गया है। तो अब डॉक्टर मुझे फिर से सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं फिर से नहीं करना चाहती सर्जरी। तो किस प्रकार मुझे नमा होम्योपैथी में इसका इलाज मिल सकता है? नमस्ते प्रियंका जी। आपको जो तकलीफ़ हो रही है डेफिनेटली वो पाइल्स है और पाइल्स बहुत सारी लेडीज़ में डिलीवरी के बाद आता है और ये तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको तकलीफ़ देती है। लेकिन जैसे आपने मुझे बताया कि आपने ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के आदमी भी आया है और ये बहुत लोगों को होता है, तो आपको इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार ऑपरेट कर लिया है, अब फिर से आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नम्मा होम्योपैथी में हम लोग इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए हम उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको आगे जाके फिर से ये तकलीफ वापस नहीं आनी चाहिए, आपकी तकलीफ कम हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हम लोग पूरी तरह से उसका ध्यान रखेंगे। आपकी तकलीफ हम पूरी तरह से कम कर देंगे ताकि आपको आगे जाके आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से निकले। तो आप ज़रूर नम्मा होम्योपैथी में विजिट करिए ताकि हम आपकी इसके लिए हेल्प कर सकें। तो प्रियंका जी, आपको आई एम श्योर आपके सवाल का जो है वो जवाब मिल चुका होगा। तो प्रियंका जी ने तो अपना सवाल आपके सामने रखा डॉक्टर साहब, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल सकता है, क्या उनका ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है, तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं, क्या आपका प्लान होता है? देखिए, नम्मा होम्योपैथी में हम लोगों का एक फार्मूला है, एक स्पेशल फार्मूला हम लोगों ने रिसर्च किया है। वो है इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अब इम्यूनोजेनिक मतलब ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेंगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेंगी तो हम लोग कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज़ से हम लोग लड़ सकते हैं। एक नेचुरल तरीके से हम उसे बढ़ाते हैं। दूसरा जेनेटिक मतलब कोई भी बीमारियाँ हमारे फैमिली हिस्ट्री के थ्रू आती है, हमारे जेनेटिक्स के थ्रू आती है। हमारे मम्मी पापा को हमारे फैमिली हिस्ट्री में वो बीमारी चल रही है पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन नम्मा होम्योपैथी में हम उसका सोल्यूशन देते हैं। इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक मतलब माइजमेटिक यानी एक कॉजेशन के ऊपर, कोई कॉज है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, यानी वेदर चेंज हो रहा है इसके वजह से, यानी जैसे मैंने आपको पाइल्स में बताया कि बहुत सारे लोग अपने काम से रिलेटेड काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम करते हुए पाइल्स की तकलीफ को सहन कर रहे हैं। वो कॉज उनको उनका काम करने नहीं दे रहा है, तो हम लोग उस तरह से हेल्प करेंगे कि उनका काम भी होता रहे और साथ साथ उनकी बीमारी भी कवर हो जाए। 6th जनरेशन मतलब आप समझिए, पहले पाइल्स के पेशेंट बहुत कम होते थे लेकिन आज के डेट में पाइल्स के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। एज रिलेटेड अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि 50 साल, 60 साल या 70 साल में ही ये होंगी। आज ये बीमारी 15 साल, 18 साल और 20 साल में भी होती है। तो 6th जनरेशन मतलब वो जनरेशन जो आज की चल रही है। आज सब लोगों को कई बीमारियां बहुत अर्ली एज में नज़र आने लग जाती हैं। तो हमारा नम्मा होम्योपैथी में यही उद्देश्य है कि हम कैसे भी करके आपका जो 6th जनरेशन चल रहा है, जो बीमारियां इतनी जल्दी इस रूप में आपके शरीर पे आ रही है, हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे रोकना है और उसे फिर से वापस आपके शरीर में नहीं आने देना है। यही हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो नवा होम्योपैथी से अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट आप पा सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इनके कई सारे क्लिनिक जो है वो है, दादर में है, ठाणे, देन पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला। एंड अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में धंतोली में नवा होम्योपैथी का क्लिनिक आपको मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड ऑफ कोर्स हील विथ होम्योपैथी, रादर हील विथ नम्मा होम्योपैथी। एंड अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए सर, तो किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, कौन से लाइफस्टाइल में छोटे चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे हम या तो इसे डीले कर पाएँ, या अगर डीले कर पाना मुश्किल है तो बच पाएँ क्या? डेफिनेट, देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप इसके लिए बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है। आफ्टर कोविड लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, डेफिनेटली आपको काम करना है, लेकिन आपको अपनी जगह से उठना है, आपको चलना है, फिरना है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आपको अपना वज़न बढ़ने नहीं देना है। ऑयली फूड, मसाले वाला खाना, जैसे बाहर का फूड, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हो गया, बहुत ज़्यादा मैदे वाला खाना हो गया जो पचता नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज मत खाइए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मत खाइए। ये सब चीज़ें आपके शरीर को तकलीफ़ दे रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कभी मत खाइए, लेकिन एज अ पाइल्स का पेशेंट आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आप एज ए हेल्दी, आप जितना खाना खाएंगे, आप फाइबर रिच फूड जितना खाएंगे, उतना ज़्यादा आपको आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना ये बीमारी से आप दूर रहेंगे। एक्सरसाइज, योगा करिए, अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, आपकी नींद अच्छी रखिए। अगर आप बराबर टाइम पे सोएंगे, बराबर उठेंगे तो आपका डेफिनेटली पेट साफ बराबर होगा और उसके बाद में आपको पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको अपने लाइफ में अपनी नींद, अपना काम सब अच्छे से करना है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। राइट, तो हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना है। क्रेविंग्स तो सबको होती है, लेकिन उन पर कंट्रोल कर कर अच्छी लाइफस्टाइल अगर हम जीते हैं तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज आपने पाइल्स के बारे में इतना इलेबरेट जानकारी आज हमें दी। एंड आई एम श्योर लोगों को भी इस जानकारी से फ़ायदा होगा और वो जल्द से जल्द नम्मा होम्योपैथी में आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। और तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़, और जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है आप उस नंबर पर कॉल कर कर भी अपनी बीमारियों
का इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं या फिर डायरेक्टली इनके क्लिनिक पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और तब तक देखते रहिए हेल्थ एंड होम्योपैथी बाय नमा होम्योपैथी। मैं हूं निकेता।